क्या अगले 3 साल में आपकी शादी या फैमिली प्लानिंग का कोई प्लान है? लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, 3 साल नहीं, अगले 5 साल तक मेरा शादी या बच्चे का कोई प्लान नहीं है। अगर मुझे ये जॉब मिलती है तो 3 साल में मैं ईस्ट जोन की टॉप सेल्स परफॉर्मर बनना चाहती हूँ और 5 साल में सेल्स डायरेक्टर। उसका इतना बोल्ड जवाब सुनकर इंटरव्यू पैनल भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। आज इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट्स थे। लड़की बेहद टैलेंटेड थी, लेकिन उसकी डिग्री सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेज से थी। वहीं दूसरी कैंडिडेट एवरेज स्किल वाली थी, मगर विदेश से मार्केटिंग PhD करके आई थी। सवालों की बारिश हुई और दोनों ने अच्छे जवाब दिए। पैनल डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किसे सिलेक्ट करे। तभी मैनेजर ने कहा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, असली टैलेंट फील्ड में दिखता है। क्यों ना दोनों को प्रैक्टिकल टास्क दिया जाए। सबने बात मान ली। कंपनी का नया लिपस्टिक प्रोडक्ट निकाला गया और दोनों को कहा गया कि ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही 2 घंटे में जितनी सेल कर सको करो। जिसे सबसे ज्यादा सेल्स मिलेगी वही विनर होगी। लड़की बाहर निकलते ही वापस मुड़ी और बोली, सर अगर मेरा स्टॉक खत्म हो गया तो नया मिल सकता है। मैनेजर हैरान रह गया। नीचे वेयर हाउस में 5000 पीसेस पड़े हैं, काफी हैं। लड़की मुस्कुराई, शायद काम चल जाएगा। फिर उसने पूछा, कोई पार्टनरशिप टेम्पलेट भी है? शायद जरूरत पड़े। उधर फॉरेन रिटर्न कैंडिडेट सबसे पहले एक कंपनी की रिसेप्शन पर पहुंची। उसने पोलाइटली कहा कि ये नई लिपस्टिक है, अगर रिसेप्शन वाली इसे ऑफिस में रिकमेंड कर दे तो कमीशन मिलेगा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट रोज ऐसे लोग देखती थी। उसने सीधा मना कर दिया। हारकर वह वहां से निकल गई। उसे पता था कि असली सेल्स स्किल उसमें नहीं है, इसलिए उसने चुपचाप लड़की का पीछा करना शुरू किया और उसकी स्ट्रेटेजी कॉपी करने लगी। कुछ ही देर में लड़की एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी पहुंची और बोली, प्रॉफिट का 40% आपका। बस आपके इन्फ्लुएंसर्स लिव में शेड्स ट्राई करेंगे और बताएंगे कि लिमिटेड ऑफर सिर्फ 2 घंटे के लिए है। ओनर पहले हेजिटेंट था, फिर बोला 60-40 होगा, 60 मेरा। लड़की तुरंत मान गई। असल में वही उसका प्लान था। उसने पहले से हाई मार्जिन बताकर बार्गेन की जगह छोड़ रखी थी। ओनर को क्या पता था कि उसके सामने खड़ी लड़की बचपन से सड़क किनारे सामान बेचकर लोगों की साइकोलॉजी समझ चुकी थी। उसे लगा जीत पक्की है। लेकिन जब शाम को अग्रीमेंट साइन करने पहुंची, रिसेप्शन से पता चला कि कोई पहले ही डील फाइनलाइज कर चुका है। तभी फॉरेन रिटर्न कैंडिडेट बाहर आई और हंसते हुए बोली, सेल्स स्ट्रेटेजी मार्केट में आते ही कॉपीराइट फ्री हो जाती है। मैंने कॉपी किया और शायद तुमसे पहले जीत भी जाऊं। लड़की समझ गई कि उसके साथ डर्टी ट्रिक हुई है। अब समय कम था तो उसने आखिरी दम तक कोशिश जारी रखी। इधर पैनल दोनों की रिपोर्ट देख रहा था। दोनों ने एक जैसी स्ट्रेटेजी यूज की थी, लेकिन फर्क साफ था। दूसरी कैंडिडेट की सेल्स ज्यादा थी, मगर लड़की का प्रॉफिट उससे 2 गुना था। एक इंटरव्यूअर बोला, दूसरी कैंडिडेट US से पढ़ी है, टॉप यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड है, ऐसी प्रोफाइल्स हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा बोला, लेकिन सेल्स रोल में रिजल्ट मैटर करता है और प्रॉफिट इस लड़की ने ज्यादा कमाया है। बहस बढ़ गई। आखिर सीनियर मैनेजर चिल्लाया, बस करो, दोनों का स्कोर बराबर है। फैसला सुनाया गया, दोनों को रखा जाएगा। फिलहाल के लिए 1 महीने बाद सिर्फ एक कैंडिडेट परमानेंट रहेगी। फैसला होगा इस महीने की टोटल सेल्स से। 1 महीने बाद पैनल खुद स्टोर विजिट करने आया, कस्टमर बनकर। एक महिला 3 लिपस्टिक्स देखकर कंफ्यूज थी। लड़की पास आई और बोली, मैम इनमें से कौन सी सबसे खराब लग रही है? महिला झल्ला कर बोली, अगर मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछती? लड़की मुस्कुराई, मतलब तीनों पसंद है तो तीनों ले लीजिए। महिला हंस पड़ी। फिर लड़की बोली, वैसे आपका स्टाइल काफी क्लासी है, ट्रेंडी भी, एलिगेंट भी। ये तीनों शेड्स हमारी स्टार प्रोडक्ट्स हैं, आज ही नया स्टॉक आया है। महिला मानने लगी। तभी स्टोर में एक आदमी गुस्से से आया और बोला, मुझे रिफंड चाहिए, ये फेक प्रोडक्ट है। स्टोर मैनेजर घबरा गया। प्रोडक्ट इस्तेमाल हो चुका था, रूल के हिसाब से रिफंड नहीं था। आदमी चिल्लाने लगा। लड़की समझ गई, यही मौका है खुद को साबित करने का। वह आगे बढ़ी और बोली, सर ये प्रोडक्ट सेफ्टी ग्रेड सर्टिफाइड है, बिल्कुल सेफ। आदमी बोला, इतना सेफ है तो खाकर दिखाओ। लड़की शांत रही। अगर मैं खा लूं तो रिफंड नहीं चाहिए होगा? वह बोला, नहीं, सिर्फ रिफंड नहीं, मैं 10 और खरीदूंगा। मुझे बस असली ब्रांडेड चीज चाहिए। लड़की मुस्कुराई और बोली, सर असली ब्रांड वही होता है जो सेफ भी हो, भरोसेमंद भी।